Yes, so we have discussed about minerals, that what are minerals, ठीक है. So minerals, naturally occurring substance with definite chemical composition, their distribution, कि how they are distributed over the earth, in which rocks we found them, how they are extracted from different rocks, and we were discussing about the distribution of mineral in various continents. ये discuss कर रहे थे हम, distribution of minerals. Yes, about which continents we have discussed. Yes. हाँ जी, yes बेटा, this side. हाँ जी, हाँ जी, your name बेटा. हाँ जी, Lavish. About which continents we have discussed? Yes. South America. South America, North America also, and Europe also. Yes. So now which one is left? So all these 6 we have done. ठीक है? Australia. Australia. Okay. So we will start from Australia only. ठीक है? ठीक है. So Australia. So now we have discussed which Asia is the largest reserves we find of various minerals. ठीक है? So which is, India is the largest producer of which mineral? यहाँ पे कि दे हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स. ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डिपॉजिट्स है यहाँ पे. ठीक है. देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन कौन कौन से कंट्रीज हैं? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. फिर यूरोप में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? यूरोप किस चीज का है? आयरन ओर का. ठीक है. देन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे भी डिफरेंट रीजन वाइज है, डिस्ट्रीब्यूशंस है. ठीक है, रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड देन द साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका में लीडिंग प्रोड्यूसर हाई ग्रेड आयरन होर है यहाँ पे, लेकिन जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं चाइल एंड पेरू, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. ठीक है. इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका. ठीक है. तो कॉपर के भी हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पे मिलते हैं. देन अफ्रीका. तो अफ्रीका में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज के हैं? अफ्रीका डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ठीक है. सो दीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वी गेट इन अफ्रीका. एंड देन ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. ठीक है. सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया. और यहाँ पे बाकी और भी मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड, डायमंड, आयरन और ये भी लीडिंग प्रोड्यूसर है. ठीक है. लीडिंग कंट्रीज बहुत सारे हैं. ठीक है. लीडिंग बहुत सारे, जैसे इंडिया भी लीडिंग कंट्री है, चाइना भी लीडिंग कंट्री है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हम कहें वो कौन सा है? ठीक है. सो इसमें जैसे गोल्ड, डायमंड, तो गोल्ड डायमंड तो यहाँ पे भी है. ठीक है. दे आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में है वो क्या है? लीडिंग कंट्री है, कि यहाँ पे भी बहुत इनका मिनरल्स है, माइनिंग होती है. ठीक है. सो देन लीड, जिंक एंड मैंगनीज. और यहाँ पे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे होती हैं? दे आर द कालगुली एंड कूलगाड़ी एरियाज. ठीक है. 2 एरियाज है जहां पर की बहुत गोल्ड के डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में. सो नेक्स्ट द लास्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका. सो एंटार्क्टिका में भी बहुत सारे मिनरल्स के रिजर्व हैं, जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था कि देयर आर मेनी मिनरल्स बट असेस. ठीक है. असेस मींस कि वहां पर हमारी पहुंच है भी है, पहुंच.
ठीक है, वहां पर हमारी पहुंच है भी है कि नहीं है, या वहां पे पॉसिबल है, यहाँ वहां पे हम करने भी दी जा रही है कि नहीं, तो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो पहले द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, और बहुत लार्ज डिपॉजिट्स भी हैं यहाँ पे। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द Transantarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted, कि वहां पे अभी रिसर्च सेंटर्स भी बनाए हुए हैं कुछ कंट्रीज में। रिसर्च वर्क अभी कंप्लीट नहीं है, रिसर्च वर्क भी चल रहा है। पूरे मिनरल्स अभी तक हमें पता भी नहीं है कि कौन कौन से और मिनरल्स हमें हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो नॉलेज अभी तक है कि वहां पे बहुत लार्जेस्ट मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, वो भी वहां पे कमर्शियल क्वांटिटीज में प्रेजेंट हैं, लेकिन वहां पे हम इतनी माइनिंग नहीं कर रहे हैं ड्यू टू द वेरियस, हम कह सकते हैं कि अपने एनवायरमेंट के पर्पज से। ठीक है, कि वहां से भी अगर हम ज्यादा इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने एनवायरमेंट को, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेंगे। सो दैट इज व्हाई ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर प्रोहिबिटेड देयर इन अंटार्कटिका। सो दैट इज व्हाई दीज कमर्शियल एक्टिविटीज for mine extraction of minings it is not being done there। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए हुई थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के टाइम पे वो एक्सट्रैक्शन बंद कर दी गई। तो नाउ कि अंटार्कटिका में भी बहुत से रिजर्व्स हैं। ठीक है, बस यही आपको करना है कि रिजर्व्स बहुत हैं, लेकिन वी हैव नो एक्सेस टू दीज मिनरल्स टिल नाउ। सो और उसके बाद देन द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अब ये हो गया हमारे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हमने देख लिया। अब नाउ अबाउट इंडिया, कि इंडिया में भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, एशिया, इंडिया एशिया का ही एक पार्ट है, एशिया के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही है। अब इंडिया में जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? इंडिया में हमें मिलते हैं आयरन। ठीक है, आयरन मिलता है हमें, बॉक्साइट मिलता है, देन माइका भी है हमारे पास, कॉपर, देन यस मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, गोल्ड एंड साल्ट। ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। यस, ऑल दीज मिनरल्स, these deposits we have in India। ठीक है, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड साल्ट। ठीक है, सबसे पहले आयरन की हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब ये सारे डिपॉजिट्स हैं, तो कौन कौन से स्टेट्स में इनके डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। और मेनली जो हम बात करेंगे, जो ये भी सारे नॉर्थ के एरियाज कम होंगे, इधर में साउथ के एरियाज ज्यादा होंगे। क्यों? बिकॉज देयर आर प्लेट्यू रीजन्स, और जो प्लेट्यू रीजन्स होते हैं वहां पे हमें मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। सो आयरन, इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, और मिनरल कौन कौन से एरियाज में है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा एंड महाराष्ट्र। आपको इंडिया के मैप में सभी स्टेट्स के पता है, यू कैन लोकेट ऑल द स्टेट्स इन योर मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, देन अब इसी के बाद अगर हम बॉक्साइट की बात भी देखें तो बॉक्साइट में भी, जैसे छत्तीसगढ़ में आयरन भी है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट भी है, मध्य प्रदेश में आयरन भी है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट भी मिलता है। ठीक है, देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी आयरन है, बॉक्साइट भी है। ठीक है, आप इसमें से 2-3 स्टेट्स हर एक के कर सकते हो। ठीक है, 2-3 स्टेट्स तो हमने हर एक के करने हैं, बाकी मैप वर्क हम क्लास में एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, फिर हम एक एक लोकेट करेंगे ताकि उसमें आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, अभी हम ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि किस किस स्टेट में हमें डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन वर्ल्ड यू हैव डन। हाँ जी, न्यू बुक्स में नहीं है ये। ओके, सो यस, तो अदरवाइज मेरी भी ऐसे न्यू एडिशन की थी, ये कौन से एडिशन की है? 1 मिनट। सो in India
वी हैव डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड बॉक्साइट इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, दी स्टेट्स। देन माइका, अब माइका डिपॉजिट्स भी हमें मिलते हैं झारखंड, बिहार, देन आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का, ठीक है। एक्सपोर्ट, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो माइका का इंडिया है, ये चीज एक याद रख लेना, ठीक है। ये लार्जेस्ट इसका एक्सपोर्ट करता है। देन मैंगनीज, तो मैंगनीज डिपॉजिट भी हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब देखो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मोस्टली हर एक में आ रहे हैं, है ना। देन उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसमें मैंगनीज मिलता है। देन लाइमस्टोन, वो भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, तमिलनाडु। और गोल्ड जो है, गोल्ड के हमारे पास कर्नाटका में कोलार माइंस हैं और वहीं पे गोल्ड माइंस हैं। और ये जो माइंस हैं ये डीपेस्ट भी हैं वर्ल्ड में, और इतनी डीपेस्ट, अगर जितनी हम डीप जाते जाएंगे उतना हमारे लिए एक्सपेंसिव होता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे माइनिंग अब ज्यादा नहीं भी होती, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी हो चुकी है, ठीक है, कोलार रीजन में, ठीक है। सो देन साल्ट, अब साल्ट हमें कहाँ से मिलता है? यस, एनी डाउट बेटा? हाँ जी, यस हरमन, एनी डाउट? सो हाँ जी बेटा, गोल्ड रीजन, हम गोल्ड मिलता है हमें कर्नाटका रीजन में, ठीक है। कर्नाटका में गोल्ड मिलता है बहुत, वहां पे जो माइंस हैं, गोल्ड जहां से हम निकालते हैं, दे आर द डीपेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड। और उन माइंस में, जैसे ये आपकी बुक्स में है नहीं कि एक्सट्रैक्शन जो है अभी वहां पे बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड नहीं होता वहां पे, ठीक है। सो दैट इज वाई साल्ट। अब साल्ट हमें कहाँ से मिलता है? इंडिया में साल्ट भी बहुत, इसकी प्रोडक्शन है, सी, लेक्स, रॉक्स, इन सबसे हमें मिलता है। देन इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट ऑल्सो, ठीक है। देन वी कम टू द यूजेस ऑफ मिनरल्स। So now distribution is clear in various continents, ठीक है, various continents you have to revise, and about India you have to keep in knowledge that which minerals we found in our India, ठीक है। So now the uses. So uses. So what are the uses of minerals? We use in our daily life, ठीक है। So what uses you are familiar with? Yes, jewelry, gold, silver की ज्वेलरी होती है, ठीक है। इवन वेरियस अदर मिनरल्स की ज्वेलरी भी होती है। Yes, so we can write here. सबसे पहला, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आयरन के बाद ही ज्यादातर जो आयरन के बेस पे स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, उसके बाद हमारे व्हीकल्स, कितना कुछ इस इंडस्ट्रीज जो थी आयरन ओर पे डिपेंड थी, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज मेनली आयरन ओर पे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, बाकी इंडस्ट्रीज भी डिपेंड है, ठीक है। सो देन मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, ठीक है। अब यस, अब कई हार्ड मिनरल्स भी इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, ठीक है। यस, एज डायमंड ज्वेलरी में भी यूज होते हैं। उसके बाद अब इसमें हम सेकंड क्या लिख सकते हैं? ज्वेलरी भी लिख सकते हैं, ओके। देन कॉइन्स में भी यूज होता है, करेंसी किसी भी कंट्री के बनाने के लिए उसके भी यूज होता है, कॉपर यूज होता है। देन करेंसी में यूज होता है। देन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन के लिए इंडस्ट्रीज वैसे तो आ चुका है, हम इसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग से पॉइंट भी बना सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का। यस, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर, अब इसी में आगे देखो, इसी में ऑटोमोबाइल भी आगे, इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी आ जाएंगे फिर, है ना। अब इंडस्ट्रीज में ही आएगा ना पॉइंट, अब ऑटोमोबाइल है तो इंडस्ट्रीज में ही ना। अब जब आप पॉइंट्स बनाओगे ना तो पॉइंट्स आपके बहुत बनते चले जाएंगे, ऐसा करना, इसको फर्स्ट बना के इसको सेकंड बना देना, वो साथ साथ में हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमोबाइल
देन कंप्यूटर में आप कर सकते हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स हैं। अब ये अलग अलग मिनरल्स आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। ज्वेलरी में गोल्ड सिल्वर यूज हो रहा है, करेंसी में कॉपर यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल में कौन सा मिनरल यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम। देन कंप्यूटर इंडस्ट्री में कौन सा मिनरल यूज हो रहा है, यस, सिलिकॉन भी यूज हो रहा है। और हैंड टूल इंडस्ट्री, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट, अब ये इंडस्ट्रीज के आगे सब पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज के आगे अभी ज्वेलरी, यस, अब टूल्स वगैरह के अलग पॉइंट्स बन सकता है, वो भी टूल्स की इंडस्ट्री भी हो सकती है। आप हेडिंग्स मत बनाना, आप सिंपल पॉइंट्स लिखते रहना, फिर सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। हेडिंग्स मत बनाना इंडस्ट्रीज का, पॉइंट्स लिख दिया, उसके साथ ही सेकंड थर्ड पॉइंट, फिर लास्ट में ये पॉइंट्स, ठीक है। सो मिनरल्स अब हो गए इसमें ज्वेलरी में। देन कॉइन्स टू पाइप्स, मतलब कि कॉइन से लेके पाइप्स तक एवरीथिंग जो है हम उनके लिए मिनरल यूज करते हैं। करेंसी में भी, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक कि अंडरग्राउंड जो पाइप सीवरेज सिस्टम है, पाइप्स वगैरह भी यूज करनी है, उनमें भी मिनरल यूज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स आप रहने देना, पॉइंट्स ही बना लेना, ठीक है, तो पॉइंट्स में ही लिख लेना। देन सिलिकॉन होगी कंप्यूटर इंडस्ट्री में, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। देन एल्युमिनियम जो बॉक्साइट से हमें मिलता है, ठीक है, वो भी ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स वगैरह में यूज होता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बिल्डिंग, किचन, कुकवेयर, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स ही आप डिफरेंट लिख देना, क्लियर। तो इसमें आप लिख सकते हो किचन एंड कुकवेयर, और हमारा कौन सा रह गया था इसमें, बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स बना लेना, ये 4 5 6 बना लेना, क्लियर, ठीक है। इंडस्ट्रीज के साथ उनके पॉइंट्स लिख देना कि इन इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, और फिर किचन, बिल्डिंग्स, करेंसी, इनमें भी यूज होता है, क्लियर। एनी डाउट इन यूजेस, ठीक है। उसके बाद फिर अब कंजर्वेशन, अब हम इसकी कंजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट कंजर्वेशन, यूजेस की बात तो हमने कर ली। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, when I asked to raise your hand, only why 3 to 4 hand is raised? हाँ जी, yes, anyone else? आपने तो आंसर दे दिया ऑलरेडी, ओके आरिश, हाँ जी। we are using them, we are using these resources, ठीक है, बट वाई वी नीड टू कंजर्व, हमें कंजर्व करने की जरूरत करिए, हमें हमारी जरूरत है, वी नीड मोर, तो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर हमें कम जरूरत होगी तो हम कम यूज करेंगे, तो कंजर्व क्यों करें। यस, बिकॉज दे आर नॉट नॉन रीन्यूएबल, अगर रीन्यूएबल भी होंगे तो मे बी इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इतना लॉन्ग टाइम पीरियड होगा कि इन आवर लाइफ टाइम तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं कि दे आर नॉट गेट रीन्यूड सो क्विकली एज वी आर यूजिंग देम, सो दैट इज व्हाई देयर इज नीड टू कंजर्व देम, इसीलिए जरूरत है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, इंडिया में ये मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ये वाले मिनरल्स मिल रहे हैं, इट मींस दे आर लिमिटेड, और अगर वो मिनरल्स हमें अवेलेबल भी हैं तो दे हैव बीन मेड अबाउट आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर प्रोसेस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में जो प्रोसेस हुआ उसके बाद वो मिनरल्स बने हैं, तो अगर हम अभी यूज कर लेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। सो मिनरल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, so which resource is a non renewable resource? Definition of non renewable resource, yes beta, yes, which can't be renewed, ठीक है। Example of renewable resource, water and मिनरल्स की तो हम बात कर रहे हैं कि दे आर नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल की एग्जांपल कौन सी है, एक तो वाटर है, अब वाटर को भी हम कहते हैं सेव,
वाटर को भी हम कहते हैं ना सेव। अब वाटर भी तो इतना सारा हमारे पास अवेलेबल है, फिर हम क्यों कहते हैं अदरवाइज? ठीक है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। वाटर अदरवाइज रीन्यूएबल है बिकॉज वाटर साइकिल इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, तो रीन्यू तो होता रहेगा। ठीक है, बट रीन्यू का प्रोसेस जो हम वेस्ट कर रहे हैं वो उतने हम कह सकते कि क्विकली, ये नहीं कि हमने आज टैप का सारा वाटर यूज कर लिया तो दोबारा से फिर अपने आप आता रहेगा, वो भी एक टाइमली आएगा, टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा, है ना। तो इट मींस अगर हम लेक्स पॉन्ड्स का वाटर सारा यूज कर लेंगे तो वो उतनी जल्दी रीन्यू नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेस दे आर रीन्यूएबल बट द प्रोसेस, सोलर एनर्जी ये तो उसी टाइम रीन्यू हो जाती है, एयर दैट वी आर टेकिंग ये उसी टाइम रीन्यू हो जाती है। ठीक है, हम जितनी मर्जी एयर ले लें तो एयर वो पल्यूट करेंगे वो बात अलग है, अगर हम उसको पल्यूट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस होगी। ठीक है, तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज दे आर नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, कि वो मिनरल्स बने, उनकी एक जगह पे कंसंट्रेशन हुई, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स में जाके बने, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी सेडिमेंट्स गए फिर इकट्ठे हुए, ठीक है, देन प्लेस हुए, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, तो कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर का प्रोसेस था। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट we are using these resources. ठीक है, so we are consuming these minerals, so it is necessary to reduce the wastage. तो हमें क्या करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते। अगर जो हमने इन्वेंशंस की हैं, इतनी सारी इन्वेंशंस की हैं, हमने हमारी जरूरतें उस हिसाब से बन गई हैं, तो हम अपनी जरूरतों को बिल्कुल स्टॉपेज नहीं लगा सकते उन पे कि हम इनको यूज ही नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस वेस्टेज, हम उसके वेस्टेज को रिड्यूस करें, कि अगर माइनिंग भी कर रहे हैं तो माइनिंग करते हुए अगर कुछ वेस्टेज हो रही है वहां पे वेस्टेज ना हो, हम चीजों को रीयूज करें। ठीक है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग देन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, जितना हो सकता है एक तो वेस्टेज को रिड्यूस करें, दूसरा क्या करें, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग। और यहाँ पे कई बार जो स्क्रैप्स खरीदने आते हैं तो उनका काम लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट काम है उनका, दे आर टेकिंग द स्क्रैप्स फ्रॉम द पीपल एंड दे आर सेलिंग नेक्स्ट टू द होलसेलर्स, so they are also at one place they are conserving our resources, हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं कि एक स्क्रैप हम तो कूड़े में फेंक देंगे, लेकिन वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक स्पेशल प्लेस पे पहुंचा रहे हैं जहां पे वो रीयूज हो सकता है। ठीक है, सो कई बार कुछ चीजें हमारे माइंड में नहीं आती, होता है ऐसा, कभी आपके माइंड में आया ये चीज के नहीं? वेरी गुड, सो देन कम्स द पावर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन इज क्लियर? ओके, सो नाउ पावर रिसोर्सेज, तो अब ये पावर रिसोर्सेज, सो व्हाट इज दिस पावर रिसोर्सेज? सो इसमें एग्जांपल है ये पावर रिसोर्सेज में कि सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। ठीक है, विंटर्स की बात है, देन शी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप, देन rushes to the kitchen to prepare glass of orange juice for him in blender. Then, Sunny, have you finished taking bath? Come have your breakfast. Call the mother while preparing on gas stove for Sunny. Means कि many things she is using, geyser, switching on the light, then blender, then ironing, then gas. ठीक है, then gas she is using, gas stove is using. So many things she is using. So all these things, और उसके बाद while going to the school, अब स्कूल जाने का टाइम हो गया, then Sunny forgets to switch off the lights and fans. ठीक है, sometimes you also move out of your classroom and you forget to switch on the lights and fans. ठीक है, okay, very good if you don't forget then. So when mother switches them off, she thinks life in cities may be more comfortable. So, but a dependency, more and more gadgets, all of which consume energy, has led to wide gap between the demand and supply. अब क्या है कि हमारी डिमांड जो वो ज्यादा होती जा रही है, demand is increasing as the population is increasing, but the supply it is not increasing at the same rate at which our demand is increasing.
So with the advent of science, technology, our lifestyle, it has been changed and it has become so fast, ठीक है, with the technology. So our dependence on technology is also increasing. So this power or energy, तो ये सारी क्या यूज हो रही है डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज में, एनर्जी, पावर यूज हो रही है. So this पावर, एक तो पावर होती है कि हमारे पास पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक वो पावर होती है, ठीक है. एक पॉलिटिकल लीडर्स के पास भी पावर्स होती है ना, उनके पास भी पावर होती है कि व्हेन दे बिकम रूलिंग पार्टी दे गॉट पावर इन देयर हैंड, ठीक है. बट ये पावर जो हमारी एनर्जी, हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, दैट पावर. सो वी ऑल्सो नीड पावर. और हमें पावर वो किसके लिए चाहिए, एनर्जी, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड डिफेंस पर्पसेस आल्सो. सो पावर रिसोर्सेज मे बी कैटेगराइज्ड. अब ये पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्लियर है, द एनर्जी दैट वी आर यूजिंग. सो व्हाट इज पावर? पावर इज द एनर्जी दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ. हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके लिए जो एनर्जी चाहिए हमें उन करने के लिए, जैसे हमें लाइट चाहिए तो लाइट हमें कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, ठीक है. हमें हवा चाहिए, फैन इज गिविंग अस एयर, सो दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है. वी आर यूजिंग दीज पीसी मोबाइल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सो दिस इज आल्सो वन एनर्जीज हियर. So means different activities we need energy, so that energy, that is we relate to the power resources. So from where these energy is coming, that is a power resource. So power resources may be categorized as conventional and non-conventional. Conventional means कि विचार हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल यूज हो रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम से यूज हो रहे हैं, ट्रेडिशंस, एक काफी ट्रेडिशन बना हुआ है, ट्रेडिशन से यूज हो रहे हैं. और नॉन कन्वेंशनल जो न्यू है. कन्वेंशनल जो ओल्ड यूज हम करते आ रहे हैं, जो काफी टाइम से यूज होते आ रहे हैं, जो नेचुरल भी हैं, और नॉन कन्वेंशनल जो अभी न्यू रिसोर्सेज हैं, ठीक है. तो ये दो तरह के पावर रिसोर्सेज. एनी डाउट टिल नाउ? फ्रॉम द मिनरल रिसोर्सेज, देयर यूजेस, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर कंजर्वेशन, ठीक है. सो the distribution we will discuss in next class because only 1 minute is left. If there is any doubt, please let me know. Okay, so then, yes, anyone from you tell me that what are the various uses of minerals? What are the various uses of minerals? Hanji Harman. मीन्स फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, की कॉइन्स कितना छोटा है और जो पाइप हम डालते हैं कितनी बड़ी है, मतलब फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, जो चीजें बिटवीन आती हैं वो सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है. ओके, सिट डाउन. यस, ऐड मोर पॉइंट्स. यस, किचन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ठीक है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में. और कोई पॉइंट रह गया? ज्वेलरी में हो गए हमारे, ठीक है, ज्वेलरी में, इंडस्ट्रीज में, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है. बॉटलिंग की, बॉटल्स के भी तो कई बार कैप होते हैं, बॉटल्स बनाते हैं हम, बॉटल्स में भी तो मिनरल यूज हो रहा है ना, जो हम बॉटल्स बना रहे हैं, कैन्स बना रहे हैं, so this also, that is also one of the industry. No, not only plastic, glass is also used, tin is also used, ठीक है. डिफरेंट टाइप कैन्स बन रहे हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में भी आ जाती हैं. ओके, सो कीप गो थॉरो फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू बेटा.